दोस्तों इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे पागल आदमी के बारे में बताऊंगा जिसने एक्चुअल में एक टेररिस्ट के साथ फोटो खिंचवाई थी, तब जब उसने सोचा कि वो अभी मरने वाला है। तो साल 2016 में ये फोटो एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट की थी, जिसमें एक आदमी हमें मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और उसकी बाई और एक्चुअल में एक हाईजैकर है, जिसने प्लेन में मौजूद सभी स्टाफ को ये बताया था कि अगर पायलट उसकी बात नहीं मानेगा तो वो पूरे प्लेन को उड़ा देगा। फोटो में आप देख सकते हो कि उसने जैकेट के अंदर एक बम पहना हुआ है। दरअसल उसका नाम था सैफ एल-दीन मुस्तफा और उसने मांग करी कि प्लेन को तुरंत ही मोड़ दिया जाए ताकि वो साइप्रस में अपनी एक्स वाइफ को देख सके, जबकि किसी को भी ये नहीं पता था कि वो अपनी एक्स वाइफ से क्यों मिलना चाहता था। बाद में पायलट ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और प्लेन को साइप्रस की ओर मोड़ दिया, लेकिन प्लेन में मौजूद किसी भी पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल में वहाँ क्या हो रहा है। उनके पूछने पर उन्हें ये बताया गया था कि प्लेन में बस एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। बाद में प्लेन लैंडिंग के बाद 3 पैसेंजर्स को प्लेन से उतारा गया और बाकी पैसेंजर्स को बंदी बनाया गया और उन्हीं में से एक पैसेंजर का नाम था बेन इनेस, जो कि इंग्लैंड से था। वो अलेक्जेंड्रिया में काम करता था और वो वापस इंग्लैंड अपने घर जा रहा था, जबकि बाकी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ बेन के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही थे। वो बिना डरे हाईजैकर के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ। पहले तो हाईजैकर उसे देखकर कंफ्यूज हुआ, लेकिन बाद में उसने उसे फोटो लेने की परमिशन दे दी और तभी ये फोटो वहाँ के एक अटेंडेंस द्वारा ली गई थी और बाद में अटेंडेंस ने भी उसके साथ एक फोटो खिंचवाई। अब जरा इन फोटोज को देखो, वो दोनों ऐसे हंसकर पोज दे रहे थे मानो वो कोई हाईजैकर नहीं बल्कि कोई सेलिब्रिटी हो। और इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के एक पैसेंजर ने उनकी एक वीडियो भी बनाई थी। फिर इस घटना के बाद बेन पर कई सारे एलिगेशंस लगाए गए, ये कहते हुए कि वो ऐसे बिना डरे उसके पास जाकर हंसते हुए फोटो कैसे खिंचवा सकता है, ये जानते हुए भी वो एक खतरनाक टेररिस्ट था और इस फोटो से उसका क्या फायदा हुआ था। और जब बेन को एक न्यूज कंपनी ने सेम यही सवाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उल्टा उस डेंजरस सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर उसका बम असली था तो मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे करीब से देखने का फैसला किया। और जब बेन ने उस बम को करीब से देखा तो उसे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में वो बम नकली था। बाद में प्लेन को जमीन पर उतारा गया और उस हाईजैकर को भी गिरफ्तार करके तुरंत ही जेल ले जाया गया। हालांकि ये सिचुएशन बहुत ही डरावनी थी, पर इस लेजेंडरी कहानी और इस लेजेंडरी फोटो के साथ ये यहीं पर खत्म हुई।